हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रहना भी चाहिए। मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, मैं भी बहुत मस्त हूँ। और नई ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फरत्याल और टाइमिंग हो रही है अभी 7:30। और अभी मैंने काम कुछ नहीं किया है, सिर्फ नहाना धोना किया है। और हस्बैंड जी मंदिर में गए। आज मेरी लड़की गई है टूर में। कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरी लड़की को टूर में जाना है। मैं उसके लिए शूज़ लेने गई थी मॉल में, तो उसने बोला मेरे को शूज़ चाहिए नए वाले। तो कुछ कल मैं शूज़ लाने के लिए मॉल में लेके गई थी। तो आज मेरी लड़की गई है टूर में, वही रात तक पहुँचेंगे। आज 8:30 बजे तक बरेली गए हैं फन सिटी में। और बाकी अभी झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ। पहले आप लोगों को मौसम दिखा देती हूँ, मंदिर के दर्शन करा देती हूँ, फिर अंदर का झाड़ू पोछा करती हूँ। और कल मैं अपनी बेटी के लिए सिर्फ शूज़ लेने गई थी, लेकिन वहाँ जाके थोड़ा दिमाग चेंज हो गया कि यार मैंने कहा जाड़ों के दिन आ गए हैं, तो ऐसा करती हूँ कुछ अपने हस्बैंड जी के लिए भी ले जाती हूँ। और क्या लेके आई हूँ ये अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे मैंने कल के ब्लॉग में हल्की फुल्की आप लोगों को झलक तो दिखाई है, लेकिन अभी आप लोगों को ओपन दिखा दूँगी मैं क्या लाई हूँ अपने हस्बैंड जी के लिए। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। देखिए अमरूद केले हैं, ये भक्तजन आए होंगे मंदिर में तो उन्होंने चढ़ाए हैं। मेरे हस्बैंड जी ने निकाल रखे हैं ये। माता रानी महादेव इष्ट देव के दर्शन कीजिए। माता रानी इष्ट देव आप लोगों पे कृपा बनाए रखे। ये देखिए मेरे हस्बैंड जी ने माला भी लगा दी है सारी। और ये भी धोया था मैंने, देखो साफ हो गया ये मैंने लॉबी में लगाया था, मेरे हस्बैंड जी निकाल के फिर यहीं लगा दिया। ये देखिए मौसम, देखो इतने कपड़े हैं, ये सब उठाने हैं मेरे को। और आज मुझे प्रेस करनी है। और दिन मेरी बेटी प्रेस करती थी, अब वो टूर में गई है। ये सब उठा के जितने सब मुझे जो प्रेस वाले हैं प्रेस करने। अभी नीचे भी लगे हैं ढेर प्रेस के। हस्बैंड जी के लिए कल क्या लेके आई हूँ, एक तो लेके आई हूँ मैं शूज अपने हस्बैंड जी के लिए। एक लड़की के लिए लाई थी, लड़की तो पहन के ले गई है, फन सिटी गई है बरेली, मैंने आप लोगों को अभी बताया था। तो वो तो पहन के ले गई है, वो लाई इसी चीज़ के लिए है तो पहन के ले गई है। तो ये लाई हूँ मैं अपने हस्बैंड जी के लिए एक शूज़ लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मेरे शूज़ फट गए। 3 मैंने इनके लिए अभी बुटलैन के शूज़ ले रखे हैं। मैंने उनसे बोला कि इनमें से एक पहन लो दुकान को, बोले नहीं ख़राब हो जाएंगे। अरे मैंने कहा 5 साल 6 साल हो गए, क्योंकि वो जब कहीं जाएंगे तभी पहन के ले आते वाले शूज़ को। मैंने कहा उसमें से एक शूज़ दुकान को पहन लो, बोले नहीं। तो फिर मेरे को याद आई, कल मैं इनके लिए शूज़ लेके आई अपने हस्बैंड जी के लिए। कमाने धमाने वाले तो वही हैं, अगर हम उनके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। वो हमारे लिए सोचते हैं, हम उनके लिए सोचते हैं। हमारा तो घर का दीपक रोशनी सब मेरे हस्बैंड जी हैं, करता धरता भी वही हैं। जब वो 2 पैसा कमा के लाएंगे तब मैं बच्चों को फैसिलिटी भी दूंगी, तब बच्चों की इच्छा भी पूरी करूंगी, तब घर का खर्चा भी चलेगा। जब वो हैं तब हम भी हैं, तब बच्चे भी हैं। तो ये लाई हूँ अपने हस्बैंड जी के लिए। और 2 लाई हूँ, नहीं 3 लाई हूँ हुड, 3 हुड लाई हूँ अपने हस्बैंड जी के लिए। मैंने कहा पहले मैं एक ले रही थी, मैंने कहा यार 3 ले लेती हूँ, कभी इधर उधर भी जाते हैं और दुकान में पहनने को भी चाहिए। ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये ऐसे परसों ना अपनी बेटी का हुड वाला पहन के ले गए, क्योंकि लड़की पहनती थी अपने पापा का, पापा पहन लेते हैं बेटी का। तो बोले नानू के लिए तो भूमिका के लिए हुड वाला वो लेके आई थी, ऐसी टी शर्ट लेके आई थी। तो मैंने बोला हाँ, तो बोले मेरे को दे दे, मैं पहन के ले आता हूँ। वो कहीं पहाड़ गए थे तो पहन के ले गए थे। मैंने कहा यार चलो ऐसा करती हूँ, बाप बेटी एक दूसरे का पहनते रहते हैं, तो मैंने कहा 3 हुड ले लेती हूँ। ये लाई हूँ, देखो एक ये देखिए इस टाइप का है। ये लाई हूँ देखो दुकान का मतलब का। और थोड़ा मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देती हूँ, ऐसे बिस्तर में फैला के अपने हस्बैंड जी के हुड और शूज वैसे भी दिखा देती हूँ। कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए जो हुड लिए हैं और शूज़ लिए कैसे लगे आप लोगों को, और मेरी चॉइस कैसी है। मेरे हस्बैंड जी और मेरे बच्चे
हमेशा यही कहते हैं कपड़े तुम लेके आओगी अपनी पसंद के। तो मेरे बच्चों ने आज तक कभी अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहने हैं, कभी नहीं पहने हैं। बड़ी की शादी भी हो गई है और बड़ी का बच्चा भी हो गया है, और छोटी वाली अभी ये जनवरी में 16 साल की हो जाएगी। तो मेरे बच्चे चाहे मेरे हस्बैंड जी ने कभी उन्होंने अपनी पसंद के कपड़े ना लिए हैं ना पहने हैं। बच्चे कहते हैं मम्मी जी आप चलिए और आप छांटिए, आप लीजिए कहते हैं। और ना मेरे बच्चों ने कभी कपड़ों की जिद करी, मैं अपने मन से खुद लेके आती हूँ। और क्योंकि मैं अपने बच्चों की इच्छाएं खुद पूरी कर देती हूँ, तो मेरे बच्चों को मौका ही नहीं मिलता है कि हमारे पास ये नहीं है कहने के लिए। तो मेरे हस्बैंड जी वही बोलते हैं अपनी पसंद के लेके आओ, जो लाओगी वो पहन लूँगी। और बच्चे भी वही कहते हैं जो आप लोगे हम वो पहन लेंगे। हमारे बच्चों ने कभी भी पसंद नहीं करा अपना। उनको पता है कि मम्मी आप हमसे बेटर लेती हो, हमसे अच्छा कपड़े को पहचानती हो और आपकी चॉइस अच्छी है करके बच्चे भी यही बोलते हैं, हस्बैंड जी भी वही बोलते हैं। 8:30 हो गए हैं अब, मैं रोटी बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड जी कभी 9:30 बजे भी आते हैं, कभी 10 बजे भी आते हैं। डिपेंड करता है भक्तजन कितने बजे तक वहाँ मंदिर में हैं। और ये देखिए झाड़ू पोछा मेरा कंप्लीट हो गया है। बेटी तो खा के नहीं गई, एक खाया उसने, दूध पी के गई। वो 4-5 वो ले गई है, चिप्स विप्स ले गई है। 500 रुपये अपने पापा से ले गई है, 200 रुपये मैंने दिए। जबकि मेरे हस्बैंड बोलते सच बोल तूने दिए हैं, तो ये सोच के दे रही कि चलो पापा हम तरफ से देंगे, मैं मम्मी हम तरफ देगी। मैंने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं दिए। मैंने उनसे खाली बोला मैंने नहीं दिए। तो माँ माई होती है, तो मैंने अपनी तरफ से 200 रुपये दिए और 500 रुपये मेरे हस्बैंड जी ने दिए हैं उसको। वैसे वो फालतू खर्चा नहीं करती है, ये बात तो डेफिनेट है कि मेरी छोटी वाली लड़की खर्चा नहीं करती है बिल्कुल भी। अभी मैं बड़ी को देती थी पैसे अनमेरिड में, 1000 रुपये दूंगी तो खपा के आएगी, 2 दूंगी तो भी खपा के आएगी, 5 दूंगी तो भी खपा के आ जाएगी, मतलब पैसे वापस नहीं लाएगी। लेकिन छोटी का सिद्धांत क्या है, फिजूल खर्चा नहीं करेगी। ये तो उसका है। अगर जैसा उसको हमने 500-700 रुपये दिए हैं, देखना मुश्किल से 200 रुपये ख़त्म करेगी तो वो भी नहीं करेगी, पैसे घर वापस लाएगी वो। उसका सिद्धांत है। पैसे फिजूल खर्च मेरी छोटी वाली बिल्कुल नहीं करती है, उसका हाथ बहुत टाइट है चीज़ों में। तो मैंने भी दे दिए उसको पैसे, उसके पापा ने भी दे दिए हैं। और यहाँ से मैंने दुकान से सुबह मॉर्निंग वॉक करके आई थी, उसके 3-4 पैकेट चिप्स के भी लेके आई थी, कुरकुरे लेके आई थी। तो सफ़र में वो अच्छा मानती है बूमर, तो सेंटर फ्रेश भी लेके आई उसके लिए, तो वो लेके भी गई है। अपना भी खाएगी पर दोस्तों को भी खिलाएगी। तो अब वही 8-9 बजे तक पहुँचेंगे, 8 बजे तक आएंगे, 8-8:30 बजे कह रहे थे वो। तो थोड़ा वहाँ फन सिटी में कह रहे थे मम्मी जी वहाँ नहाएंगे कह रहे थे। मैंने कहा ठीक है ऐस करो। तो चलो दोस्तों मैं थोड़ा रोटी बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग। कैसा भूख रहा है हमारा, ये आंटी जी का डॉगी है, ये देखिए ये सोचता है मेरा कुछ ले लेंगे। यार हमारा शेरू है ना तो चिढ़ता है। जानी देखिए हाल है, जानी जानी क्या हो गया, मेरे से गुस्सा क्यों है तू? ले जानी कुछ दो फिर उसको पैटी। देखो गाइस कैसा भूख रहा है, अपनी मालकिन को देखो कैसे चिपटा है और मेरे को ले ले वो जा ले वो ये कभी काट भी देगा देखना। गाइस कितना कूड़ा है मेरी सीढ़ी पे, ये सब मैंने मंदिर की सफाई करी आज। अब मैं निकालती हूँ गेहूँ। ये आंटी ने मेरे को मसूर की दाल दी है, पहाड़ी मसूर है। तो अब तो आंटी यहीं रहते 1-2 साल से, पहले गांव में रहते थे, खेती वेती करते थे, तो अब उनके यहाँ मसूर वसूर सब लगाते होंगे। तो उन्होंने एक दाल मेरे को भी दे रखी है मसूर की। ये वाली आंटी है जो सुबह को मेरे से मॉर्निंग वॉक करने आती है, हमारे पड़ोस में है, उनकी छत हमारी छत बराबर है। तो ये उनने मेरे को मसूर की दाल दी है। और जो अभी मेरे लिए जॉनी हुग रहा है, वो अभी आप देखना ब्लॉग में, जॉनी मेरे लिए हुकता है, वो काटने आता है। क्योंकि वो इसलिए मेरे लिए हुकता है शेरा को देख के कि इनके घर में शेरा है, तो इसलिए मेरे को वो देखता है, मतलब ये शेरा की मालकिन है तब मेरे लिए हुकता है। और ये नमक दिया उनने मेरे को, भांग का नमक, इसमें लहसुन डाला था उन्होंने और भांग डाला है, तो ये नमक पिसा उन्होंने मेरे को नमक दिया है। और ये मसूर की दाल दी है। मंदिर में ही हूँ ये मंदिर में बैठी हूँ, दोस्त सब साफ कर दिया मैंने, जितने जाले हाले थे। ये सामने आपको टेबल दिख रहा है, इतना टेबल का सामान था, इसके नीचे भी सामान है, सब निकाल के पहले इधर फेंके, फिर इसके नीचे सारा वो निकाला कूड़ा। क्योंकि जो कॉकरोच होते हैं ना वो इतना, और वो जो वो होते हैं मकड़ी, इतने जाले लगाए थे, सब भी जितना है साफ करा। इसका ये उल्टा करके पलटाया मैंने, जो कवर बिछा रखा है, फिर सब साफ करके ये इसको भी हटाया यहाँ से, फिर ये भी साफ करा, जितने जाले हैं सब निकाले। अभी मैंने, मेरे हस्बैंड जी ने कल रात चांदनी लगाई,
लेकिन उन्होंने ये जो टाइल लगे हैं भगवान जी के ये सब साफ़ करे उन्होंने, लेकिन ये जाले हाले इस टाइप का नहीं करा उन्होंने। तो अभी मैंने यहाँ का सब साफ़ कर दिया है, कंप्लीट हो गया मेरा साफ़। और टैंकी मैंने पानी लगा दिया बाहर पे, तब तक टैंकी भी भर जाती है। मैं यहाँ से गेहूँ निकालती हूँ सीढ़ी के वहाँ पे से, फिर उसके बाद निकाल के बाहर रख के फिर मैं इस सीढ़ी को साफ़ करके फिर चलती हूँ नीचे का। फिर मैं उसके बाद कपड़े उठा के ले जाऊँगी, इन कपड़ों की सारी तय बना के तब कपड़ों में प्रेस करूँगी। ब्लॉग के साथ साथ काम करना भी बहुत ज़रूरी है। ब्लॉग अपनी जगह में है और घर गृहस्थी अपनी जगह में है। अगर हम ब्लॉग में ही रहेंगे तो घर कौन देखेगा। तो हमें घर भी चलाना है, बच्चे भी देखने हैं, हस्बैंड जी को भी देखना है, अपना घर का भी देखना है, आने जाने वालों को भी देखना है, और उसी बीच में टाइम मिलता है फिर ब्लॉग भी बना लेते हैं। अगर ब्लॉग बनाते रह जाओगे ना तो मेरे हस्बैंड जी मेरे को बरस जाएंगे, क्यों तुम ब्लॉग में ही रहती हो और कुछ नहीं है तुम्हारा काम धाम, घर नहीं देखना है, बच्चे नहीं देखने हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो ऐसा तब बोलेंगे हस्बैंड जी। मैं ऐसा मौका ही नहीं देती अपने हस्बैंड जी को कि मेरे हस्बैंड जी ऐसा बोले। मेरे हस्बैंड जी को पता है ब्लॉग बनाती है तो अपना आप बनाती है, मतलब उसकी खुशी है। लेकिन यह है कि काम टाइम पे होने चाहिए, ये नहीं कि हम ब्लॉग में ही मतलब मस्त रहे, ब्लॉग की तरफ ही रहे, ऐसा नहीं। काम भी करते रहो, अपना घर का काम निपटाओ, उसके बाद आप लोग ब्लॉग बनाओ या डांस करो, जो भी करो, पहले घर देखना है, बच्चे देखने हैं। तो मैं ऐसा मौका ही नहीं देती कि मेरे हस्बैंड मेरे को डांटे। सारे काम कपड़े भी सब उठा लिए हैं, और ये देखो गेहूँ भी मैंने सब डाल दिए हैं। ये गेहूँ डाल रखे हैं मैंने, अपने आप रहते हैं यहाँ पे। और अब करने हैं मुझे कपड़ों में प्रेस। पानी आ नहीं रहा है, 2-3 बार मोटर खोल दिए, मैं उसमें पानी भी डाल दिया है पाइप के थ्रू, नल में लगा दिया है, नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। 12 बज गए हैं और मैं सोच रही प्रेस कर दूँगी, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगी, मेरे को कपड़ों की तय भी बनानी है। अभी ना मैं कपड़ों की तय बनाऊँगी ना प्रेस करूँगी, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं जब काम करते रहूँगी ज़बरदस्ती यहाँ काम करती हूँ, फिर मुझे उल्टी करने का मन करता है, अजीब सी घबराहट हो जाती है। तो इसलिए पहले रेस्ट करती हूँ, फिर करूँगी कपड़ों में प्रेस जितनी भी मेरे से हो पाएंगे। और सबसे पहले लड़की की ड्रेस में करूँगी, कल मंडे का स्कूल है, बाकी जितना मेरे से होगा करूँगी, क्योंकि इतने सारे तो यही हैं छत के ऊपर से, अभी अंदर हैं, तो जितने होंगे बाकी में तो मेरी लड़की करेगी अगले संडे को। करती प्रेस वही है, जब बच्चे घर में नहीं होते तो ना जो काम बच्चे करते हो काम बहुत भारी पड़ जाता है, मुझे तो बहुत भारी पड़ता है। देखिए इतने सारे कपड़े हैं, यहाँ से पूरे वहाँ तक फैले हुए हैं। इतने कपड़ों की तय बनानी है। अभी बाहर जो मैंने अपने बरामदे में डाल रखा वो वाला है, भी वो उठा के अब बाद में बनाऊँगी इनकी तय, फिर करूँगी प्रेस। देखो इसमें भी हैं प्रेस वाले कपड़े, ये जितने हैं 2 चट्टे लगे हैं, ये सब प्रेस के कपड़े हैं। उठ गई हूँ मैं, और मैं उठी हूँ आज 3:30 बजे। 3:30 बजे उठ के पड़ोस में से पानी लेके आई मंदिर के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पानी नहीं आया आज। पड़ोस में आता है पानी, उनका ट्यूबवेल का नल है, तो उनके यहाँ 2 टाइम आता है, एक बार सुबह, एक बार 3 बजे आता है। तो वहाँ से पानी लेके आई मैं मंदिर के लिए। अब मैं कपड़ों की तय बनाती हूँ, फिर देखती हूँ प्रेस कितने होते नहीं होते, लेकिन लड़की की ड्रेस में तो करनी पड़ेगी, कल उसका स्कूल है, बाकी फिर देखते हैं। तो अब बनाती हूँ मैं कपड़ों की तय फटाफट, फिर अपनी लड़की की ड्रेस में प्रेस करती हूँ। अगर मेरे को प्रेस करने का मन करेगा तो करूँगी, नहीं करेगा तो नहीं करूँगी, लेकिन लड़की की ड्रेस में तो करूँगी ही, क्योंकि उसको स्कूल जाना है कल, वो लेट आएगी। वहाँ से मेरी बेटी का फ़ोन आया था अभी कि मम्मी जी हम निकल गए हैं, 4 बजे निकल रहे हैं, तो जाए से वहाँ से आने में अभी इनको 3 घंटा लगेगा पूरा, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, वही 7:30 8 बजे तक पहुँचेंगे, 7 साढ़े 7 बजे तक। बना ली है कपड़ों की तय, आधे इधर रखे हैं और आधे इधर रख दिए तय बना के। और अब मैं करती हूँ कपड़ों में प्रेस। तो दोस्तों कपड़ों में प्रेस करती हूँ, फिर उसके बाद मुझे सब्जी पत्ती भी काटनी है, आटा भी गूँथना है। और दिन तो मेरी बेटी आटा गूँथती थी, आज मुझे आटा गूँथना है। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं,
क्योंकि अब मेरा टाइम लगेगा सब्जी काटने में भी। अब प्रेस देखती हूँ, अगर मेरा मूड करेगा तो मैं आधे कपड़ों में कर दूँगी, नहीं करेगा। मेरी कमर की भी बहुत प्रॉब्लम है, मुझे कमर में बहुत दर्द होता है, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ कमर से। अगर मेरा मन करेगा, अगर मेरा स्वास्थ्य सही लगा कि मैं कर सकती हूँ तो आधे कपड़ों में कर दूँगी, नहीं तो 2 जोड़ी कपड़ों में तब भी करूँगी अपनी बेटी के स्कूल के। बाकी मैंने कपड़ों की तय बना दी है, इनको अब उनकी जगहों पे सेट करती हूँ, जहाँ जहाँ जैसे बेटी की अलमारी में, अपने हस्बैंड जी के रैक में, अपने कपड़े अपने रैक में। तो इनको सेट करने के बाद प्रेस करती हूँ, प्रेस करने के बाद फिर सब्जी वब्जी काटती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, आटा गूँथती हूँ। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई उमंग, नई किरणों की नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय।